आखिरकार बात यहां तक चली गई कि वो नूना दे। साथियों, हालांकि कभी ये देश ऐसा देश था, अगर भगवान राम के लिए जब उस कैकई ने वनवास कर दिया था एक वचन में, और अपने बेटे भरत के लिए गद्दी का राज मांग लिया था। साथियों, मांग तो लिया था, लेकिन जब भरत अपने ननिहाल से आया और अपनी माँ को कहा कि डूब मर जाना चाहिए था तुम्हें, हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है, बड़ा भाई गद्दी पे बैठा करता है, छोटा उसकी सेवा करा करता है, और तुझे तो राम बहुत प्रिय था। न्यू बोली, रे बेटा वाकई मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जब बन के लिए गया था ना भरत, तो कैकई भी उसके साथ गई थी, और कैकई राम के पैर पकड़ के रोई थी। लेकिन साथियों, ये मर्यादा थी, उस समय हम वैदिक सिद्धांत को फॉलो करते थे। महाभारत के समय पे बहुत गिरावट आई, गिरावट इतनी आई कि महाभारत का युद्ध नहीं होता साथियों तो देश गुलाम नहीं होता। और हम इतने गिरते चले गए, इतने गिरते चले गए कि आज एक मौसी, हालांकि राजा की गलती थी, राजा को बुढ़ापे में दूसरा ब्याह नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर भी लिया, तो आज मौसी बेटे के ऊपर पागल हो गई। दोनों मौसी बेटा के क्या सवाल जवाब होते हैं, बड़ी बेहतरीन सुनने लायक रागनी है, पंडित दादा लक्ष्मी चंद की कलम से है। अगर इजाजत दो तो मैं और मनोज चौधरी दोनों आपको आप तालियों का आशीर्वाद दीजिए। किस प्रकार से पूरनमल समझाता है और नूना दे दादा लक्ष्मी चंद की भाषा में क्या जवाब देती है, सुनिएगा रागनी में। मौसी, पतवर्ता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने, उस परमात्मा की तरफ ध्यान करके ये देखो कि मैं तेरा बेटा हूं। बेटा? हाँ। और मैं आपकी माँ हूँ? हाँ, तुम मेरी माँ हो, माँ हो, माँ। अरे जिसकी कोख पे जन्म लिया तू उसने कहिए माता, और जुल्मी जोवन काम देव मेरे ना काबू में आता। पूरनमल, मेरी और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, लेकिन तेरे बाप के साथ मेरी जोड़ी नहीं मिलती है। आप चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना लो, अपनी बना लो, मेरे महलों में चौपड़ सार खेलो। क्या मैं आपके साथ चौपड़ सार खेलता हूँ अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगोगे। अरे जिसके तू फेरों की गुनहगार है, उस पति को परमेश्वर मान के आपको पूजा करनी चाहिए। अरे भाड़ में गया वो फेरों का गुनहगार। मतलब तेरी नजर में मैं बेटा नहीं हूँ? नहीं, और वो पति भी नहीं है बुढ़ा सा। तूने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया इसलिए मैं इसलिए नहीं हो, लेकिन मैं आपकी बड़ी बहन का बेटा हूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र और पुत्र से भी नहीं, बढ़कर। मैं नहीं मानती आपको अपना पुत्र। तेरी नजर में मैं तेरा लाल, तेरा नहीं, पुत्र नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुन, कहिए। और तू न्यू कहरी पूरनमल, क्या मेरा लाल नहीं से अरे तू न्यू कहरी और पूरनमल, मेरा लाल नहीं से, अरे डूबगी जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। अरे तू न्यू कहरी पूरनमल, मेरा लाल नहीं से, डूबगी जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। वचन कहूँ सू साचा, गोश बदन गोभला काचा हो, गोरा बदन गोभला काचा। हे रमन तेरे ते अच्छा कोई धन माल नहीं से, डूबगी जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। अरे तू न्यू कहरी
पूरन मन मेरा ख्याल नहीं से, डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। सोचूं सभी तरह की क्या, और परिंदी मत बन बिना परागी। परिंदी मत बन बिना परागी, चुनसी चाले व राज घरा की, चुनसी चाले व राज घरा की, तेरा चाल नहीं से, डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। अरे तू न्यू कह रही हो पूरन मल तेरा लाल नहीं से, डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। एक कहने उस्तादों के यही बात है। किस इज्जत की बात करते हो तुम, जो इज्जत तुम्हारे बाप ने तुम्हारी रख दी है? अरे बुढ़ापे में मुझसे शादी कर ली, ये इज्जत की बात है? तू एक आम औरत नहीं है, आम नहीं हूं मैं तो। तुम एक रानी हो, पटरानी हो, राजरानी हो। हाँ, दुनिया गिर सकती है लेकिन तुम अपने धर्म से गिरती हुई तो मैं गिर कहाँ रही हूँ, मैं तो ऊपर उठे जा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारी मेरी जोड़ी। क्या मैं आपके साथ चौपड़ सार खेलता हुआ अच्छा लगता हूँ आपकी नजर में? बहुत अच्छे लगते हो। धरती और आसमान हिल जाएंगे, दुनिया में धर्म का तख्ता हिल जाएगा। कुछ नहीं हिलेगा, ना धरती हिलेगी ना आसमान हिलेगा। मेरी बात मान, फायदे में रह जाएगा। क्या कहना और चाहती हो? सुनिए मेरी बात। बिबिया तेरे रोकन की घड़वा दूं और सूरत शीशे में जड़वा दूं, हो रे सूरत शीशे में जड़वा दूं। अरे इस जौवन आगे अड़वा दूं, हाल नहीं से। अरे डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। अरे तू न्यू कह रही पूरन मल मेरा ख्याल नहीं से, डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से, इज्जत का ख्याल नहीं से। बहुत अच्छा सजा। एक कहने जिगर में दर्द बोल तेरा का
रस्ता हो शेरा कहा कोई रस्ता हो शेरा कारी धोरा श्यार नहीं से डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से इज्जत का ख्याल नहीं से अगर एक काम हो जाता तो मौज हो जाती। बताऊं क्या? ये दासी दास हाँ, इस महल में तुम्हारे द्वारा बोले गए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे। सुनने दो। ओ मेरी माँ, आपकी और मेरे पिता की इनकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई मुझे कद्र पता नहीं नहीं है। है, जब प्यार किया तो डरना क्या। और का लेकिन सुना नहीं है तूने? क्या आपने न्याय दर्शन को नहीं पढ़ा? न्याय और अन्याय गया भाड़ में। उस समय न्याय हुआ था जब तेरे पिता ने मेरी उम्र नहीं देखी, बिना उम्र देखे शादी कर ली। 4 वेद और 6 शास्त्रों को आपने नहीं पढ़ा? 4 वेद और 6 शास्त्र गए भाड़ में। मुझे तुझसे मतलब है फिलहाल, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साफ बात है। कहना क्या चाहती हो? एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये हो जाता तो बड़ी मौज हो जाती। क्या हो जाता? सुनिए। पति तेरे कैसा वर लेती, भाई की सूं इतने में सर लेती हो, भाई की सूं इतने में सर लेती अरे जय मुर्गाई बन तिर लेती, जय मुर्गाई बन फिर बाल नहीं से और डूब की इज्जत कारी मौसी ख्याल नहीं से इज्जत का ख्याल नहीं से यारी झोपड़ी में सोवे महला के सपने चाहिए नाम ओम के जपने री चाहिए नाम ओम के जपने अपने और पराये कारी अपने और पराये कारी अपने और पराये का कोई ख्याल नहीं से डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से ख्याल नहीं से तेरी तू न्यू कह रही यो पूरन मल बता तू न्यू कह रही यो पूरन मल तेरा लाल नहीं से डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से इज्जत का ख्याल नहीं से हो लक्ष्मी चंद इसे छंद धरे से बदी करण ते घना डरे से हो वत बदी करण ते घना डर से तेरी दुनिया रोज मरे से तेरी दुनिया रोज मरे से काल नहीं से तेरी डूब की जननी इज्जत का ख्याल नहीं से इज्जत का ख्याल नहीं से तेरी तू न्यू कह रही हो पूरन मल तेरा
नहीं